प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, अंतिम चरण का चुनाव है और बनारस में पिछली बार 2017 में 8 की 8 सीट बीजेपी के पास थी, 1 सीट अपना दल के पास थी और 7 सीट बीजेपी ने जीती थी। इस बार कुछ सीटों पर लड़ाई है। हम यहाँ पर एक दुकान पर है, यहाँ सब भाजपा के बहुत से लोग हैं, उनके समर्थक हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई है तो किस तरह की है, उस लड़ाई के पीछे का कारण क्या है और अगर मोदी जी आते हैं तो उससे क्या बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक जायसवाल है। आलोक जी बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बनारस की किन किन सीटों पर ज़्यादा लड़ाई है और कैसे ठीक होगी? अब लड़ाई तो कोई खास लग नहीं रही है, संघर्ष है, लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। मतलब किन किन सीटों पर संघर्ष दिख रहा है? दक्षिणी ही ज़्यादा दिख रहा है, बाकी ज़्यादा। तो सब अच्छा चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है? अब लोगों की नाराजगी है विधायक के प्रति, लेकिन पार्टी को देख के लोग लगे हुए हैं। पार्टी को देख के लगे? जी, पार्टी को देख बिल्कुल के ठीक लोग बात लगे है। आपका क्या नाम है? अनूप गुजराती। अनूप जी ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों ज़्यादा नाराजगी है? हमको नहीं लग रहा है, आपको हमको नहीं लग रहा है लग सब सीट निकलेगी। सब सीट निकलेगी, नहीं मतलब ये लगता है कि 8 की 8 सीट निकले। अगर इतना सारी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया, यहाँ कई हज़ार करोड़ रुपए लाए, कॉरिडोर बनाया, उसके बाद उन्हें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि सारे विरोधी एक हो गए ना, कोई पार्टी है ही नहीं, सब मिलके एक साथ उनको हराने पर लगे हैं। अच्छा, बाकी कोई लड़ाई है ही नहीं। उसके बाद भी वो पिछले बारी से ज़्यादा अंतर सबकी जीतेंगे। अच्छा इसलिए लिखे ये लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम बुगना। राम जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है थोड़ा कि टक्कर तो देखिए है दक्षिणी में, हम लोग को लग रहा है, हाँ। मगर भगवान चाहेगा तो 100% निकाल के लेके जाएंगे। तो क्यों टक्कर है वो? विधायक का कुछ अपना जो लोगों का ऐसा मानना है कि हमको विधायक से नाराजगी कुछ होता है, लोगों का, सबका तो नहीं है मगर कुछ लोगों का विधायकों से नाराजगी रहता है, सीट बदल दीजिए, मगर उन्हीं लोगों को सीट दिया गया, उनमें भी कुछ सोचा गया होगा, काम किए तभी उनको मिला होगा। अच्छा, इसलिए हमें लगता है कि निकाल ले जाएंगे, लेकिन संघर्ष है। संघर्ष है, संघर्ष ठीक है। एक सीट पर है। आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बनारस में मोदी जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया और उस काम के बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है? नहीं, काम तो बहुत किया है, हम लोगों ने ये सब देखा ही नहीं रहा। रोड पे इस तरीके से साफ़ सफाई हो, सबसे पहले जागरूकता उन्होंने लाई, साफ़ सफाई की, फिर उसके बाद ये इतना बड़ा कॉरिडोर बना, घाट की सफाई हुई, घाट पे एकदम जो बदबू आती रही एकदम साफ़ सुथरा है, उस चीज़ को हम लोग तो भूलेंगे नहीं। तो लेकिन फिर क्यों सीट कुछ फंसी क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? एक सीट मान लीजिए कोलसला की हो गई, एक सीट ये। हाँ, अब क्षेत्र में काम अब सब एक साथ जैसा नहीं ना होता कि हमारे लिए भी वो खड़े हो जाएं और उनके लिए भी खड़े हो जाएं, ऐसा संभव नहीं ना होता है, हर आदमी खुद कर दे ये तो उम्मीद नहीं ना है। अच्छा नहीं, लेकिन हम गए थे तो वहाँ पर बहुत से लोग जो थे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर से जो विस्थापित हुए थे, उस तरीके के बहुत से लोग जो है वो नाराज़ हैं। तो क्या वो नाराज़गी मोदी जी के आने से दूर हो जाएगी? खूब तो फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। आपका क्या? मैं गौरी शंकर नेवर। अच्छा नेवर, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पक्के माहौल में, हम बहुत जगह जाते हैं तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत सी गलियां नहीं बनी, आपके लिहाज से क्या लगता है कि क्या ये बात सत्य है क्या? और विश्वनाथ कॉरिडोर की जहां लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसी तरह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काशी का जो हृदय है, पुरानी गलियां, पुरानी बस्ती जहां लगभग 3 से 4 लाख लोग रहते हैं, वहां कार्य व्यवस्थित रूप से न होना बहुत नाराज़गी का कारण है। छोटी सी गलियां, आवागमन सीमित है और उसमें महीनों तक लगातार काम न होना ये आक्रोश का मुख्य कारण है। तो आपको लगता है क्या कि कुछ सीटें फंसी हुई हैं? कौन कौन सी सीटें नजर मुझे लगता है दक्षिण पे ज़्यादा आक्रोश है, वही है, उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उनके मंत्री महोदय जो हमारे हैं उनके वजह से भी लोगों की नाराजगी। वो तो बीजेपी की नाक है एक तरीके से देखी जाए तो। बिल्कुल है, लेकिन जो कमियां हैं उसका तो आक्रोश प्रतिफल भोगना ही पड़ेगा। तो मोदी जी के आने के बाद दूर हो सकती है। लोगों का मोदी जी और योगी जी के प्रति आस्था है, उसका लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कठिन लड़ाई है। संजीव शाह जी आप क्या कहेंगे, जो गौरी शंकर जी कह रहे हैं वो ठीक बात है या कुछ? नहीं, गौरी भैया की बात से हम लोग भी पूरी तरह सहमत हैं। केंद्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पे सारी कार्रवाई होती है, सारे अच्छे सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो कमियां हैं, जहाँ तक विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, तो वहाँ पे आज 1500 या 1000 परिवार को जो विस्थापित किया गया, तो उनकी नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि जो भी मुआवजा मिला वो मकान मालिक को मिला। तो आज हज़ारों किराएदार थे जिनको विस्थापित किया गया, तो उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है। आज मेरे को ही किसी मकान से 40 साल से रह रहा हूँ, आजकल उसको अगर निकाला जाएगा तो स्वाभाविक रूप से भाई कोई भी पार्टी हो तो उसका विरोध तो हम करेंगे ही करेंगे, उसकी नाराज़गी दिखेगी, उसकी पूरी नाराज़गी दिखेगी। और जहाँ तक 2017 में थे तो उसमें कई विधायक ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़के आए थे, वो मोदी जी के नाम से चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अब की उनके कार्यशैली, उनके कार्य
करने की क्षमता उन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। अब मोदी जी के नाम पे खाली चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको अपना कार्य भी दिखाना पड़ेगा। इसीलिए उनके स्पेशली दक्षिणी जो है लोग विधायक से बहुत नाराज़ हैं। उसका कहीं न कहीं खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। अब मोदी जी का चमत्कार है, 2017 में भी चला था, इस बार भी 2022 में भी अगर उनका जादू चलेगा तो सारी फंसी हुई सीटें निकल जाएंगी, अन्यथा जो दिक्कत आनी है वो आएगी। अच्छा, व्यापार को लेकर के क्या लगता है आप लोगों को कि व्यापार में कुछ बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है या क्या लगता है? व्यापार में जो नीतिगत है, कंप्यूटराइजेशन वगैरह कराने से सहूलियत हुई है, लेकिन उसमें जटिलताएं भी बहुत आ गई। उससे व्यापारी वर्ग उछल गया है और उसको हमेशा सीए के अंडर में आना पड़ रहा है। और कुछ एक नीतियां और भी गलत हुई हैं, जैसे जीएसटी की इतना रोज नए नियम, अधिकारियों को ये नहीं मालूम नियम आ जा रहे हैं कि ये इस नियम को कैसे फॉलो अप कराएं। इससे व्यापारी बहुत परेशान है। लेकिन जीएसटी के लिए अगर देखिए तो देश के लिए जीएसटी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आज के दिन में देखिए, आज इतने सारे नियम थे, एक्साइज था, सर्विस टैक्स से सारे सिस्टम ख़त्म करके खाली एक सिंगल पॉइंट टैक्स जीएसटी रखा गया। देखिए उनके क्रियान्वयन में कुछ कमी है, कुछ अधिकारियों की कमियां हैं। तो आप कोई भी सिस्टम अगर लागू करते हैं तो उसका क्रियान्वयन अगर सही ढंग से नहीं होगा तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। और धीरे धीरे कई स्तर पे इसकी कमियों को दूर भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गरीब व्यापारी है यहाँ पे, जहाँ पे बिजली की दिक्कत है, छोटे व्यापारी हैं, उनको ज़रूर अवरोध पैदा होता है, उनके लिए दिक्कत पैदा होती है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हमें लगता है कि ठीक हो जाएंगी। ठीक होगा। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें फंसी हैं? लोग 4 सीटें बता रहे हैं। मैं यहाँ पे देखिए, मुझको जो लगता है शहर दक्षिणी, सेवापुरी, पिंडरा और शिवपुर, ये 4 सीट इस समय बहुत तेज फंसी हुई हैं। इस 4 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी कारण उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने अपने स्तर के नेता हैं इन 4 सीटों के लिए लगाया है। आज मोदी जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है एक शहर दक्षिणी के कारण, क्योंकि ये सीट इतनी बुरी थी, क्योंकि इन्होंने प्रत्याशी एकदम गलत दिया है। उसकी वजह से प्रत्याशी से लोग नाराज है, प्रत्याशी किसी से मिलते नहीं थे और इनका विद्रोह ज़्यादा है। मेन कारण यही है। उसकी वजह से आपका क्या नाम है? सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है तो समझ। तो ये अलग तरीके की बातें हैं यहाँ पर। और जो बातें निकल के आ रही हैं कि बनारस में तकरीबन ऐसी 4 सीटें हैं जो मुश्किलों में हैं, जिसके लिए मोदी जी जो है वो आए हुए हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। और इनके इस 2 दिन के रोड शो और लोगों से मिलने से क्या परिवर्तन होगा, ये 10 मार्च के बाद पता चलेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।